जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की जो तैयारी है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए साथियों प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए जो है काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या पूछा गया है। साथियों क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश किस समिति ने की थी। चलिए बताइएगा साथियों, ये सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि साथियों आपके एग्जाम में जो है 100% जो है ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चनों को याद जरूर कर लीजिएगा और बताएंगे साथियों कि भारत में पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश जो है किस समिति ने की थी। तो याद रखेंगे साथियों, भारत में किए थे बलवंत राय मेहता समिति ने। ऑप्शन ए यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, बलवंत राय मेहता समिति किए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज प्रणाली का प्रथम क्रियान्वयन किस राज्य में हुआ। चलिए बताइएगा कि भारत में पंचायती राज प्रणाली का क्रियान्वयन किस राज्य में हुआ था। तो याद रख लीजिएगा ये राजस्थान में हुए थे। ऑप्शन ए सही जवाब है, राजस्थान में हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन पूछा गया है कि पंचायती राज से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है। चलिए बताइएगा साथियों कि पंचायती राज से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, ये संविधान के भाग 9 में है। ऑप्शन सी सही जवाब है, संविधान के भाग 9 में दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि पंचायतों में महिलाओं के लिए कम से कम जो है कितना आरक्षण है। चलिए बताइएगा कि पंचायतों में महिलाओं के लिए कम से कम कितना आरक्षण है। तो याद रख लीजिएगा 33% आरक्षण है। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 33%। आगे देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है आपका, और क्वेश्चन क्या है कि एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं कहलाती है। चलिए बताइएगा साथियों कि एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं कहलाती है। तो साथियों ये रेखाएं जो क्या कहलाती है, तो याद रखेंगे आइसोबारस कहलाती है। ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, प्रश्न पूछा गया है कि यह राजनीतिक विमान दुर्घटना में मारे गए। चलिए बताइएगा कि यहां पर कौन है जो कि राजनीतिक विमान दुर्घटना में मारे गए थे। तो याद रख लीजिएगा यह संजय गांधी हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिएगा प्रश्न पूछा गया है कि पुलेला गोपी चंद इस खेल से संबंधित रहे हैं। चलिए बताइएगा आप कि पुलेला गोपी चंद जो ये किस खेल से संबंधित रहे हैं। तो आप याद रखेंगे ये बैडमिंटन से संबंधित है। ऑप्शन ए सही जवाब है, बैडमिंटन से संबंधित रहे हैं। आगे देखिएगा प्रश्न पूछा गया है कि यह बुकर पुरस्कार विजेता रही है। चलिए बताइएगा यहाँ पे बुकर पुरस्कार विजेता यहाँ पे कौन रहे हैं। तो बुकर पुरस्कार विजेता रहे हुए हैं यहाँ पे अरुंधति रॉय। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आगे देखिएगा प्रश्न पूछा गया है और प्रश्न है कि किन्हें भारत रत्न से सम्मानित जो है किया जा चुका है। चलिए बताइएगा आप कि किन्हें जो है भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। तो याद रख लीजिएगा भारत रत्न से सम्मानित किए जा चुके हैं किसे। तो याद रख लीजिएगा जगमोहन
डालमिया को जो है साथियों भारत रत्न से सम्मानित किए जा चुके हैं। ऑप्शन डी सही जवाब है। आगे देखिएगा प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। चलिए बताइएगा आप कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है। तो भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प हो जाएंगे साथियों, यह कौन हो जाएंगे, तो आप बताएंगे साथियों कमल। कमल जो है भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। आगे देखिएगा प्रश्न पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास है। चलिए बताइएगा कि भारत के कैलेंडर का पहला मास यहाँ पे कौन होगा। तो साथियों भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का जो पहला मास होगा यह चैत्र हो जाएगा। ऑप्शन डी कीजिएगा, सही जवाब चैत्र होगा। आगे देखिएगा प्रश्न पूछा गया है कि 5 सितंबर इस कारण मनाया जाता है क्योंकि यहाँ पर इनका जन्म दिवस था। चलिए बताइएगा, तो 5 सितंबर आप सभी लोग को पता होगा कि 5 सितंबर को हम सभी लोग जो है राधा कृष्ण जी के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिएगा प्रश्न पूछा गया है राष्ट्रीय गीत इस उपन्यास से लिया गया है। चलिए बताइएगा आप कि राष्ट्रीय गीत जो ये किस उपन्यास से लिए गए हैं। तो आप बताएंगे कि राष्ट्रीय गीत जो लिए गए हैं ये आनंद मठ से लिए गए हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, आनंद मठ से लिए गए हैं, याद रखेंगे। चलिए आगे देखिएगा प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब है। चलिए बताइएगा आप, और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताइएगा कि यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब क्या होगा। तो याद रखेंगे साथियों प्रतिबिंब जो है वस्तु के समान आकार के हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि मैकमोहन रेखा भारत तथा किस देश के बीच की सीमा रेखा है। चलिए बताइएगा, तो मैकमोहन रेखा आप सभी लोग को पता होगा कि मैकमोहन रेखा जो है ये भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। ऑप्शन डी सही जवाब है, याद रखेंगे। आगे देखिएगा प्रश्न है कि सतपुरा पर्वत श्रृंखला ताप्ती तथा इस नदी के बीच स्थित है। चलिए बताइएगा कि सतपुरा पर्वत श्रृंखला तथा ताप्ती इस नदी के बीच स्थित है। तो साथियों ये नर्मदा नदी के बीच स्थित है। ऑप्शन ए को सही जवाब कीजिएगा, नर्मदा नदी के बीच स्थित है। आगे देखिएगा प्रश्न पूछा है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है लगभग। चलिए बताइएगा आप कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग कितनी है। तो याद रख लीजिएगा माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है लगभग आपके 8,850 मीटर है। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न दिया गया है और प्रश्न है कि वाक्यांश जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है। चलिए बताइएगा कि वाक्यांश जस्ट डू इट कंपनी किससे संबंधित हो जाएगा। तो ये आपके नाइक से संबंधित है। ऑप्शन डी सही जवाब है, नाइक से संबंधित है। आगे देखिए प्रश्न पूछा है कि एन साइड दर्ग निवारकों की एक श्रृंखला है, यहाँ पे किसके लिए आता है। चलिए बताइएगा, तो एन साइड दर्द निवारकों की एक श्रृंखला में ये किसके लिए आता है। तो याद रख लीजिएगा ये इनफ्लेमेटरी के कारण आते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि ओमेगा 3 किसका जो है एक वर्ग है। चलिए बताइएगा, तो ओमेगा 3 जो है ये हो जाएंगे साथियों आपके वसीय अम्ल के वर्ग। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिएगा प्रश्न पूछा गया है कि उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज ने बताया है कि वहां 2 सूर्योदय होते हैं। तो उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज ने बताया है कि वहां 2 सूर्योदय होते हैं। तो साथियों ये बताए हैं केपलर 16। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है। आगे देखिएगा प्रश्न पूछा गया है और प्रश्न पूछा गया है कि झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है। चलिए बताइएगा कि झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध होगा। तो झांसी की रानी के तौर पर प्रसिद्ध होगा लक्ष्मीबाई। ऑप्शन डी सही जवाब है, लक्ष्मीबाई होगा। आगे देखिए प्रश्न पूछा गया है
और प्रश्न है कि भारत की श्वेत क्रांति के पिता जो है कौन कहे जाते हैं। चलिए बताइएगा आप कि भारत की श्वेत क्रांति के पिता कौन कहे जाते हैं। तो याद रख लीजिएगा वर्गीज कुरियन कहे जाते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, वर्गीज कुरियन कहे जाते हैं। आगे देखिएगा प्रश्न दिया गया है कि अमेरिकी विशेष सेना जिसने ओसामा बिन लादेन को मारा ये कहलाती है। तो अमेरिकी विशेष सेना जिसने ओसामा बिन लादेन को मारा क्या कहलाती है। तो साथियों ये कहलाती है आपके सील। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, सील कहलाती है। आगे देखिए प्रश्न दिया गया कि किससे लास्ट सफर को चित्रित किया। चलिए बताइएगा कि किससे लास्ट सफर को चित्रित किया। तो याद रख लीजिएगा ये किए थे लियोनार्डो दा विंसी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन जो है कब हुआ। चलिए बताइएगा कि पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ था। तो इसका गठन जो हुआ था, इसका गठन हुए थे आपके 2004 ईस्वी में। ऑप्शन डी सही जवाब है, 2004 ईस्वी में। आगे देखिए प्रश्न पूछा गया कि जनजाति संथाल इस राज्य में नहीं रहती। चलिए बताइएगा तो जनजाति संथाल इस राज्य में नहीं रहती है। तो जनजाति संथाल जो है असम राज्य में नहीं रहते। ऑप्शन ए सही जवाब है, असम में। आगे देखिए प्रश्न पूछा गया है कि भारत में विशालतम समुद्री तट यहाँ है। चलिए बताइएगा कि भारत में विशालतम समुद्री तट यहाँ हो जाएंगे। तो भारत में विशालतम समुद्री तट जो है ये तमिलनाडु में है। ऑप्शन सी सही जवाब है, तमिलनाडु में होगा। आगे देखिएगा प्रश्न दिया गया है, प्रश्न है कि झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य है। चलिए बताइएगा आप कि झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य कौन सा है। तो झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य बिहार है। ऑप्शन बी को आप सही जवाब कीजिएगा, बिहार होगा। चलिए आगे देखिएगा प्रश्न पूछा गया है कि रबी की फसल की कटाई का मौसम इसमें से होता है। चलिए बताइएगा कि रबी की फसल की कटाई का मौसम जो है इसमें से कौन होगा। तो याद रखिएगा मार्च हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, मार्च होगा। आगे देखिएगा प्रश्न दिया गया है कि झारखंड में स्थित इस्पात संयंत्र है। चलिए बताइएगा यहाँ पे क्या होगा आंसर। तो झारखंड में स्थित इस्पात संयंत्र कौन सा है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे। ऑप्शन बी लगा रहे हैं तो सही जवाब है TISCO होगा। आगे देखिएगा प्रश्न दिया गया है कि नरोरा नाभिकीय शक्ति केंद्र यहाँ स्थित है। चलिए बताइएगा तो नरोरा नाभिकीय शक्ति केंद्र यह कहाँ स्थित है। तो यह स्थित हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिएगा प्रश्न दिया गया है, प्रश्न है कि नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव कहलाता है। चलिए बताइएगा कि नदियों द्वारा मिट्टी के जमाव क्या कहलाता है। तो नदियों के द्वारा मिट्टी का जो जमाव कहलाएगा ये एल्लुवियल कहलाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिएगा प्रश्न दिया गया है कि किस धातु के यौगिक कुछ शीशों तथा साबुन दोनों के बटक हैं। चलिए बताइएगा तो किस धातु के यौगिक कुछ शीशों तथा साबुन दोनों के बटक है। तो ये हो जाएंगे साथियों आपके पोटेशियम। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, पोटेशियम होगा। आगे देखिए प्रश्न पूछा गया है कि किस तत्व का परमाणु लिया जाता है भार मानक के रूप में। चलिए बताइएगा तो किस तत्व का परमाणु लिया जाता है भार मानक के रूप में। तो साथियों ये कार्बन का लिए जाते हैं। ऑप्शन ए लगाए हैं तो सही जवाब है, कार्बन का लिए जाते हैं। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।